अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा नरम, मुलायम और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले रेशमी पराठे की रेसिपी। इन रेशमी पराठों में आपको आलू पराठा, कुलचा, नान और रुमाली रोटी सभी का मज़ा एक साथ में आएगा। बच्चों के टिफ़िन में देना हो, सफ़र में ले जाना हो या मेहमानों के लिए बनाना हो, सभी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और इन रेशमी पराठों को बनाना भी बेहद आसान है। बस कुछ ही मिनटों में आप काफ़ी सारे पराठे बना के तैयार कर सकते हैं। और ये पराठे इतने ज़्यादा नरम मुलायम बन के तैयार होते हैं कि ये पूरा का पूरा पराठा मुट्ठी में आ जाता है। और ये रेशमी पराठे बहुत लंबे समय तक इसी तरह से सॉफ्ट बने रहते हैं। इन मज़ेदार से रेशमी पराठों को आप चाहें तो ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, चिकन के साथ या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सभी के साथ ये बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने नरम मुलायम और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले इन रेशमी पराठों को कैसे बनाया। रेशमी पराठों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसका हमने छिलका निकाल लिया है। और अगर आप बड़े साइज़ के आलू ले रहे हैं तो आप सिर्फ 2 ही आलू लें। तो आप इन आलूओं को हम एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहें तो आलूओं को ग्रेट कर सकते हैं या तो आप इन्हें स्मैशर की मदद से स्मैश भी कर सकते हैं, लेकिन आलू में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर हमने तीनों आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर हम लम्प्स को चेक कर लेंगे। अगर इसके अंदर लम्प्स रह गए हैं तो हम इस तरह से इसे हाथों से मसल लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। और यहाँ पर आपको चिली फ्लेक्स की जगह पे लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो आपका पराठा लाल हो जाएगा। और यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्च लिया है, जिसे हमने बहुत ही ज़्यादा बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्चों को बारीक कट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पराठे बेलते वक्त फट जाएंगे। तो हरी मिर्चों को भी हमने इस परात में डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1/4 कप यानी कि 1 मुट्ठी बिल्कुल भी बारीक कट किए हुए धनिया के पत्ते। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपको सिर्फ धनिया के पत्ते ही लेना है, डंठल को बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं तो पराठे बेलते वक्त फट जाएंगे। तो बारीक कट किया हुआ धनिया भी हमने इस परात में डाल दिया है। और अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक और 1 कटोरी यानी कि 1 कप मैदा ऐड कर देंगे। अगर इसमें और मैदा लगेगा तो बाद में हम और ऐड कर लेंगे। और अब इसमें बिना पानी वगैरह कुछ ऐड किए इसे अच्छी तरह से हाथ से ही मसलते हुए इसका मीडियम आटा लगा लेंगे। और क्योंकि हमने डो के अंदर उबले हुए आलू ऐड किए हैं, इसलिए बिना पानी के भी बहुत ही आसानी से इसका आटा लग जाता है। तो हमने इसे इकट्ठा कर लिया है, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा गीला लग रहा है, तो इसके अंदर हम आधा कप मैदा और डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अगर कभी आपको ऐसा लगे डो ज़्यादा सख्त हो गया है तो आप इसके अंदर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध डाल सकते हैं। तो हमने इसमें बिना पानी या दूध ऐड किए पराठे का मीडियम आटा लगा लिया है। अब इस पराठे के डो के ऊपर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे थोड़ा सा हाथ से ही मसल लेंगे, जिससे कि ऑयल इस डो के ऊपर लग जाएगा और ये डो अच्छी तरह से स्मूथ और चिकना भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रेशमी पराठे का मीडियम आटा लगा लिया है। अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, जिससे कि ये डो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो डो को रेस्ट पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब डो को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल भी नरम मुलायम हो गया है, बिल्कुल भी स्ट्रेची हो गया है। इसलिए इस डो को 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसे रेस्ट पर रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रेची और लचीला हो जाएगा, जिससे आप बिल्कुल भी पतले पतले पराठे बेलकर तैयार कर सकेंगे। तो पराठे बनाने से पहले हम लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। और लोइयों के साइज़ जो हम रोटी के लिए लोइयाँ लेते हैं उससे हमने थोड़ा सा छोटा रखा है। तो यहाँ पर हमने एक बड़े नींबू के बराबर का डो लेके इसे अच्छी तरह से हथेली के बीच में घुमाते हुए गोल और चिकना कर लिया है। और लोइयों को हमने चपटा भी कर लिया है। और इस तरह से हम सभी लोइयों को एक ही साइज़ की बना के तैयार कर लेंगे। और लोइयाँ तैयार करते वक्त अगर आपको लगे कि जो डो है वो हाथों में चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के लोइयाँ तैयार कर सकते हैं। तो हमने एक ही साइज़ की सभी लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। चलिए अब पराठे को बेल लेते हैं। तो पराठे को बेलने के लिए हमने यहाँ पर सूखा मैदा लिया है। अब एक लोई के ऊपर अच्छी तरह से हम सूखा मैदा लगा लेंगे और इसे बिल्कुल भी बारीक बेल लेंगे। और ज़रूरत पड़ने पर हम इसके दोनों तरफ सूखा मैदा लगाते जाएंगे और उसे बिल्कुल भी बारीक बेल लेंगे। और पराठे को बेलने के लिए आप चाहें तो सूखा मैदा या तो आप सूखे आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस पराठे को बेलने के लिए सूखा मैदा थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमने इसके अंदर उबले हुए आलू ऐड किए हैं। और बहुत ही आसानी से ये पराठा बिल्कुल भी बारीक बेल जाता है, क्योंकि हमने मैदे को रेस्ट पे रखा था, मैदा स्ट्रेची हो गया है। और इसमें हमने धनिया और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक कट करके डाला था, इसलिए आप कितना भी बारीक पराठा बेलेंगे तो भी ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने एक रेशमी पराठे को बिल्कुल भी बारीक बेल कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने पराठे को कितना ज़्यादा बारीक बेला है। अब इस तैयार किए हुए रेशमी पराठे को हम सेक लेंगे और साथ साथ में हम पराठों को बेलते भी जाएंगे। सभी पराठों को हमें बेलकर एक साथ में नहीं रखना है, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो चलिए अब इस पराठे को हम सेक लेते हैं।
तो रेशमी पराठों को सेकने के लिए हमें नॉनस्टिक पैन लेना है। यहाँ पर हमने नॉनस्टिक पैन को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच में रेशमी पराठा डाल देंगे और इस पैन को भी हमें गैस की फ्लेम के बिल्कुल बीच में ही रखना है ताकि जो पराठा है बिल्कुल भी इवनली सिके। अब बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर इसे एक साइड से ऊपर की सरफेस पे थोड़े से बबल्स आने तक सेक लेंगे। तो कुछ देर बाद ऊपर की सरफेस पे थोड़े से बबल्स आ गए थे तो हमने इसे दूसरे साइड पलट लिया है और इस तरह से हमें हाई फ्लेम पर दोनों तरफ पलटते हुए 2 बार सेक लेना है। यानी कि हमें पराठे को दोनों साइड से 50% तक हाई फ्लेम पर पका लेना है। उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम करने के बाद ही हमें इसके ऊपर ऑयल लगाना है। और इन पराठों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है क्योंकि ये रेशमी पराठे बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो अगर आप इनके ऊपर ज़्यादा ऑयल लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो अब ऑयल लगाने के बाद इन पराठों को हमें मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल भी हल्का सा चम्मच से दबाते हुए दोनों तरफ अच्छी तरह से स्पॉट्स आने तक और पराठा पूरी तरह से पकने तक सेक लेना है। तो यहाँ पर हमने एक रेशमी पराठा को सेक कर तैयार कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में एक कपड़े के ऊपर रख लेंगे और इस तरह से हम बाकी के सभी पराठों को सेक लेते हैं। तो दूसरा पराठा सेकने के लिए हमने फ्लेम को फिर से हाई कर दिया है और पैन में हमने दूसरा रेशमी पराठा डाल दिया है। अब स्टार्टिंग में हमें फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और दोनों तरफ से 2-2 बार हमें इसे हाई फ्लेम पर पलटते हुए सेक लेना है। और ऑयल लगाने के तुरंत पहले हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और पराठे के पूरी तरह से पकने तक फिर इसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। और क्योंकि ये पराठे बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं इसलिए ये फूलेंगे नहीं, इसी तरह से बिल्कुल भी चपटे चपटे और फ्लैट बन के तैयार होते हैं। और इस तरह से हमने दूसरा रेशमी पराठा भी बना के तैयार कर लिया है। इस तैयार किए हुए रेशमी पराठे को भी हम उसी सेम प्लेट में रख लेते हैं। और रेशमी पराठों को आपको हाई और मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। अगर आप इन्हें लो फ्लेम पर सेकेंगे तो पराठे कड़क हो जाएंगे और इस तरह से बिल्कुल भी नरम मुलायम नहीं बनेंगे। और कभी पैन में पराठे डालते वक्त टेढ़े हो जाएं तो आपको इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिए हैं बिल्कुल परफेक्ट रेशमी पराठे बनाने के लिए। तो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखते हुए इस तरह से हम बाकी के रेशमी पराठे भी बेलकर और सेक कर तैयार कर लेंगे। और लीजिए हमने कुछ ही मिनटों में ढेरों सारे रेशमी पराठे बना के तैयार कर लिए हैं और ये बिल्कुल भी परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो इस वीडियो में दिए गए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अगर आप भी रेशमी पराठा बनाएंगे तो आपके रेशमी पराठे भी बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बन के तैयार होंगे। और इन मज़ेदार से रेशमी पराठों को आप चाहें तो ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, चिकन के साथ, चटनी के साथ एंजॉय करें। सभी के साथ ये बेहद मज़ेदार लगते हैं और ये पराठे काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह से सॉफ्ट बने रहते हैं जिससे कि आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या तो आप इन्हें सफ़र में भी ले जा सकते हैं। और ये मज़ेदार से रेशमी पराठे आपको आलू पराठा, कुलचा, नान, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी सभी का मज़ा एक साथ में देगा। और ये मज़ेदार से रेशमी पराठे इतने ज़्यादा नरम, मुलायम और सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं कि पूरा का पूरा पराठा मुट्ठी में आ जाता है। और ये पराठे ठंडे होने के बाद भी बिल्कुल इसी तरह से सॉफ्ट बने रहते हैं। और इन मज़ेदार से रेशमी पराठों को जब आप चिकन ग्रेवीज या पनीर ग्रेवीज के साथ में एंजॉय करेंगे तो आपको तो बस ऐसा लगेगा कि आप किसी महंगे 5 स्टार होटल का खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इन मज़ेदार से पराठों को आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ में सर्व किया है। तो आप भी इन मज़ेदार से रेशमी पराठों को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।